हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो ये एक्सरसाइज 7.2 का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। आप एग्जाम्पल के क्वेश्चन को इग्नोर मत किया करो, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन होते हैं उसमें। ये क्वेश्चन देखो इस तरह से है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें AD जो है एंगल A का बाइसेक्टर है। अब बाइसेक्टर का मतलब हो गया कि एंगल A दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यानी अगर हम कहें कि एंगल 1 और एंगल 2 तो दोनों बराबर हैं, ये कहने का मतलब। और दूसरी बात कह रहा है कि परपेंडिकुलर भी है, AD जो है वो परपेंडिकुलर भी है, तो उसका मतलब हो गया BC पर ये 90 डिग्री बना रहा है। ये चीज़ गिवन में लिख देंगे हम, ये गिवन में ये चीज़ मेंशन कर देंगे। अब हमको प्रूफ करना है कि AB बराबर होगा AC के, ये प्रूफ करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, ये दोनों को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर गिवन में लिखो, ये प्रूफ में लिखो। देखो इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, इस दोनों ट्रायंगल में देखो क्या क्या है। एक तो एंगल 1 और 2 बराबर है, यानी एंगल BAD बराबर है एंगल CAD। ये क्यों है, तो गिवन है, ये बात गिवन है क्या कि बाइसेक्टर है ना। दूसरा हो गया क्या, ये एंगल देखो, ये बीच का साइड AD जो है वो कॉमन है दोनों में, AD बराबर है AD के, ये इसको क्या कहेंगे, कॉमन। ठीक है, दो ट्रायंगल को सिमिलर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए ये सब चीज़ें आप जानते हो। और ये एंगल हो गया 90, क्योंकि एंगल ADB ये बराबर हो गया एंगल ADC। क्यों बराबर हो गया, तो यहाँ लिख देंगे कि AD परपेंडिकुलर है BC पर, और ये 90 हो गया ईच, ये 90। बस हो गया हमारे पास, एंगल हो गया, एक साइड हो गया, एक एंगल हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल ADB ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ADC बाय ये ASA कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, बस कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना था इसमें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये देखना है कि ये किस क्राइटेरिया से आएगा, किस वे से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे आसान वे जो दे रखा है वो आपके पास ये बाइसेक्टर है एंगल का, तो एंगल 1 और 2 बराबर हो गए, एकदम सोचने की बात ही नहीं इसमें। अब AD देखो, दोनों ट्रायंगल का ये हिस्सा है, ये साइड जो है ट्रायंगल ADB का भी है और ADC का भी है, तो ये कॉमन कहलाता है ना। अच्छा, AD इस पर परपेंडिकुलर है, उसका फ़ायदा तो कुछ उठाओगे तुम। AD परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब हो गया कि ये 90 डिग्री हो गया। तो एंगल ये बराबर ADB बराबर हो गया एंगल ADC के, क्योंकि दोनों 90 है। तो 90 आपस में तो बराबर ही होगा। यहाँ पर 90 लिखा हुआ है ADC, और यहाँ लिख देंगे कि इच 90 यहाँ पर दिया हुआ, क्योंकि AD परपेंडिकुलर है इसीलिए ये 90 होगा। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास इतना सफिशिएंट है कि एक साइड हो, एक एंगल हुआ, बीच का साइड हुआ एक, उसके बाद दूसरा एंगल हुआ। तो इस तरह से हम एंगल साइड एंगल, बहुत इम्पॉर्टेंट ये कह सकते हो कि ये है रूल है इसका। तो इससे हम दोनों ट्रायंगल को ADB को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिए ADC के, यहाँ पर लिख दिए ADB। तो अब जब CPCT जो अब हमको देखो, ये तो ASA से हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, अब हमको तो कॉन्ग्रुएंट ही नहीं प्रूफ करना था, बल्कि हमको साइड प्रूफ करना है कि साइड इक्वल होगा। तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, इधर से AD लेंगे तो AD तो देखो दोनों में AD है, DB लेंगे तो दोनों में DB, इसका DB इसका DC बराबर, अगर DB कहता तो DB भी हो जाता, लेकिन यहाँ पर DB और DC नहीं कहा है, बल्कि हमको कहा है AB। तो देखो ये बाहर वाला दोनों का AB हो गया,
तो यहाँ ए बी हो गया ये बराबर इधर देखो ए इधर से लिए, यहाँ भी ए है, बीच में छोड़ दो, यहाँ बी है यहाँ सी है, तो ए बी और ए सी बराबर हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, CPCT, CP करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और यही हमारा पर्पस था। मैं देखो क्वेश्चन में प्रूव करो कि ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो यही हमारा प्रूफ हो गया। CPCT करके यहाँ पर नीचे लिख देंगे प्रूव्ड। ये चीज़ किसी भी क्वेश्चन में आप पहले गिवन, उसके बाद क्या पूरा इन्फॉर्मेशन आपको लिखना है, फिर क्या प्रूफ करना है, और अगर कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर कंस्ट्रक्शन अगर कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है तो बिना कंस्ट्रक्शन के अगर प्रूफ हो रहा है तो प्रूफ कर लेंगे हम। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गए।